चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के प्रायिकता को स्टार्ट करेंगे। देखिए प्रायिकता का इंग्लिश क्या होता है, प्रायिकता का इंग्लिश प्रोबेबिलिटी होता है। एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको ऐसे शब्द करा दूंगा कि एकदम बेटर से आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इस प्रायिकता के क्वेश्चन को हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखो सबसे पहली बात, प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब देखो प्रायिकता क्या होता है, तो प्रायिकता का मतलब होता है जो टोटल घटना में से एक घटना घट रही है। जैसे मान लो आप सिक्का फेंक रहे, एक सिक्का को उछाल रहे, तो सिक्का में दो तरह की घटनाएं घट सकती है, एक चीट एक पट, एक चीट एक पट, एक हेड और एक टेल की घटनाएं घट सकती है। लेकिन उनमें से जो घटना घटेगी उसी को हम लोग प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता का मतलब होता है टोटल घटना में सर जो घटनाएं घट जाएगी। समझो, जैसे मान लो एक पासा फेंक रहे, पासा का मतलब लूडो, जब आप लूडो फेंकते हैं तो उसमें से कोई भी घटनाएं घट सकती, टोटल घटना उसमें से 6 होती है, 1 से लेकर 6, लेकिन उनमें से जो घटनाएं घट रही है वही आपकी प्रायिकता कहलाएगी। यानी टोटल घटना में सर जो एक घटनाएं घट रही है या 2 घटनाएं घट रही है वही आपकी क्या कहलाती है, प्रायिकता कहलाती है। अब प्रायिकताएं 2 तरह की होती है, एक संभव घटना है, एक असंभव घटना है। तो जो घटित हो सकती है उससे हम लोग संभव कहेंगे, जो घटित नहीं हो सकती है उससे असंभव कहते हैं। अच्छा मान लो एक पासा को उछाल दिए, आप बोले कि 8 आने की घटना, तो पासा मतलब लूडो में 8 भी नहीं करता तो वो संभव घटना हो जाएगा, लेकिन 3 आने की घटना ये संभव घटना हो जाएगी। तो संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। इस बात को समझो। देखो प्रायिकता का सूत्र हम लोग लगाएंगे एनी बटा एनएस। एनी का मतलब क्या होगा, जो घटना घट रही है उसकी संख्या, और एनएस का मतलब टोटल घटना जो घट सकती है उसकी संख्या। वही लिखा होगी घटी हुई घटना अब बटा कुल संभावित परिणाम, यानी टोटल घटना में से जो घटनाएं घट सकती है वही कहलाएगा प्रायिकता। इसको मेथड रूप में ऐसा लिखेंगे, पी बराबर एनई बटा एनएस लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पी और प्लस है पी डैश, तो पी का मतलब जो घटना घट रही है उसकी प्रायिकता, अब पी डैश का मतलब जो घटना घट नहीं रही है उसकी प्रायिकता। तो जो घटना घट रही है उसकी प्रायिकता, जो नहीं घट रही है उसकी प्रायिकता, दोनों प्रायिकताओं को जोड़ेंगे ना तो उसका एक हमेशा मान आएगा। मतलब प्रायिकताओं का अधिकतम योग कितना होता है, 1 होता है। याद रखिएगा, प्रायिकता का अगर इस तरह से हम लोग सिंबॉलिक दर्शाए तो प्रायिकता का जो मान होता है 0 और 0 से बड़ा भी हो सकता है, समझ में आ रही है, और 1 से छोटा भी हो, मतलब 1 भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, समझ में आ रही है। मतलब प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 तक होता है, 1 से बड़ा आएगा तो वो प्रायिकता नहीं होता। आपके एग्जाम में पूछ देता है कि इनमें से कौन प्रायिकता है, तो भाई 1 जो होगा प्रायिकता होगा। अच्छा बोल देगा कि इनमें से कौन प्रायिकता नहीं है, 4 को ऑप्शन दे देगा 0.6। अब देखो इनमें से कौन प्रायिकता नहीं है, तो 0.6, 0.7, 1.4 और 0.3। तो भाई 1.4 जो ना प्रायिकता नहीं, उसी को आपको टिक करना पड़ेगा, समझ में आ रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है, लेकिन अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। अनिश्चित का मतलब घट ही नहीं सकती है कभी, इस बात को आप याद रखिए। अब चलते हम लोग मेन क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन, और ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि एक सिक्के के उछाल में, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चीट आने की घटना। चीट पट समझते हैं, सिक्का को उछालेगा, चीट पट ताश के लिए ना, वो भी मैं आपको खिलवा रहा हूँ तुरंत। देखो चीट पट, एक सिक्के को उछालेंगे 2 तरह की संभावनाएं बनेगी, या तो चीट आ सकता है नहीं तो पट आ सकता है। यानी अगर यहाँ पर मान के चले तो लिखेंगे यहाँ पर कुल संभावित परिणाम, यानी सिक्के के उछाल में कुल संभावित परिणाम क्या क्या आ सकते हैं वो आपको लिखना। तो यही लिख देंगे, यहाँ पर भाषा डाल देंगे, सिक्के के उछाल में कुल परिणाम क्या क्या आ सकते हैं। सिक्के के उछाल में कुल परिणाम, तो यहाँ पर टोटल मैं लिख दूंगा, सिक्के के उछाल में कुल परिणाम क्या क्या आ सकते हैं, 2 परिणाम आएंगे। कौन कौन, एक आएगा हेड और दूसरा आएगा टेल, मतलब एक आएगा चीट और दूसरा आएगा पट। एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो 2 ही परिणाम आएंगे, या तो चीट आएगा नहीं तो पट आएगा। अब चलो टोटल परिणाम हमें मिल गया कि 2 को घटेगा, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कितनी घटनाएं घट सकती है, कौन सी घटना निकालना, तो चीट आने की घटना में बताना। तो लिख देंगे यहाँ पर चीट आने की घटना, चीट आने की घटना। अगर चीट आने की घटना देखेंगे तो एक सिक्का को उछालेंगे तो चीट कितना बार, 1 ही बार आएगा तो 1 हो जाएगा। इसलिए प्रायिकता का हम लोग सूत्र लगा देंगे, इसलिए प्रायिकता, तो प्रायिकता का सूत्र होता है जो घटनाएं घट रही है उसको ऊपर लिखना टोटल में सर, तो ऊपर लिखेंगे 1 और टोटल कितनी घटनाएं घट गई 2, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगा 1/2। इस सूत्र का भी हम लोग प्रयोग करेंगे, मतलब एनी का मान 1 हो जाता है और एनएस का मान, एनएस का मतलब टोटल परिणाम, एनएस का मान 2 हो जाता है। तो इसके अनुसार भी लगाएंगे तो पी बराबर 1/2 ही आंसर आएगा। तो ये प्रायिकता का होता है, एकदम सिंपल होता है, दिमाग में बैठाइए आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर देखो एक थैले में से क्या हो रही है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, तो इस थैले में से बोला है कि एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो गेंदा लाल है और वो गेंदा लाल नहीं है। अब समझो पहली बात, एक थैले में कौन कौन गेंदा लाल और काली है, तो टोटल आपको गेंद निकाल लेना है। तो लिख देना यहाँ पर थैले में कुल गेंद, थैले में कुल गेंद, ठीक है ना। अब थैले में कुल गेंद है तो उसको एनएस लेकर चलना है, ठीक है ना। एनएस का मतलब
टोटल संभावित परिणाम। तो NS यहाँ पर लेकर चले, थैले में कुल गेंद NS लेकर चल दिए, तो कुल गेंद 3 और 5 है, 3 गो लाल और 5 गो काले, तो 3 5 कितना हो गया, 8 गो हो गया। हमें किसकी प्रायिकता निकालना था, 1 नंबर निकालना है लाल होने की प्रायिकता। तो इसमें लाल कितना है, 3 गो, यहाँ पर लिख देंगे लाल आने की प्रायिकता, लाल आने की प्रायिकता। तो ध्यान दिए, लाल आने की प्रायिकता, तो लाले तो घटना घटती है, तो घटना को ऊपर लिख देंगे। लाल कितना है यहाँ पर देख सकते हो, 3 गो है, और टोटल संभावित परिणाम कितना, 8 है। यानी लाल आने की जो प्रायिकता निकल जाएगी वो कितना निकल जाएगी, 3/8 हो जाएगी। जो घटना घटेंगी उसको ऊपर, और जो घटना नहीं घट रही है उसको, मतलब टोटल परिणाम को आपको ऊपर लिखना है। तो जो घटना हमें लाल निकालने की प्रायिकता निकालना, तो लाल को ऊपर, टोटल संभावित परिणाम हम नीचे लिख दिए, ठीक है ना। अब मान लो कि यहाँ पर इसका 2 नंबर निकाले, यहाँ साइड में मैं आपको समझा रहा हूँ। 2 नंबर निकाले कि लाल नहीं होने की घटना, तो यहाँ पर लिख देंगे लाल नहीं आने की घटना, लाल नहीं आने की घटना। तो सोचो 3 गो लाल है, तो 3 गो लाल नहीं आ रहा है, मतलब 5 गो क्या आ जाएगा, काली आएगा। तो लाल नहीं आने की घटना, लाल 3 गो नहीं आएगा, लेकिन 5 गो काला आएगा। तो यहाँ घटना है काला घट रही है, लाल नहीं आने की घटना, तो लाल को गो नहीं आ रहा है, 3 गो, एंड टोटल गेंद 8 गो है, जिसमें से लाल नहीं आ रहा है, तो 5 गो तो आएगा ना कम से कम। तो 5 है, टोटल घटनाएं कितनी है, 8 है, इसकी प्रायिकता निकल जाएगी 5/8। तो ऐसा निकाल, जो घटना घटेगी उसको ऊपर, और टोटल आपको नीचे लिख देना है। जैसे अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, 4 हरे कंचे। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाला गया कंचा लाल हो, सफेद हो और हरा नहीं हो। ये 3 चीजें हमें दिखानी है। तो आपका क्वेश्चन है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे। ये 3 तरह के कंचा, कंचा मतलब समझते ना, गोली होता है। चलो इसको समझा रहा हूं। टोटल आपको कंचा निकाल देना है। पेंसिल में चलते हैं हम लोग, कुल कंचे। तो कुल कंचे को हम लोग क्या लेकर चलेंगे, NS लेकर चल देंगे। कुल कंचे को NS लेकर चलेंगे। टोटल कंचे जोड़ते हैं 5 + 8 अब प्लस कितना है, 4 है, मतलब 5 गो लाल, 8 गो सफेद और 4 गो क्या है, हरा है। इसको ऐड करेंगे तब 8 × 5 = 13, 4 कितना होगा, 17। यानी कुल संभावित परिणाम कितना आ सकते हैं, कंचे का 17 आ सकते हैं। NS का मान इतना आ गया। अब इसका 1 नंबर क्या ज्ञात करना है, यहाँ फोकस करो। 1 नंबर ज्ञात करना है कि लाल कंचे आने की संभावना आपको निकाल देनी है। तो लिख देंगे लाल कंचे आने की प्रायिकता, लाल कंचे आने की प्रायिकता आपको निकाल देनी है। तो लाल कंचा को आ रही है, 5 गो, यहाँ तक ऊपर लिख देंगे। जो घटनाएं घटती है ऊपर लिखेंगे, टोटल कितना है, 17। यानी इसकी प्रायिकता निकल जाएगी 5/17। ऐसे ही अगर 2 नंबर आपको निकालना है, तो 2 नंबर क्या निकालना है कि सफेद कंचे आने की घटना है। सफेद कितना है, 8 है, तो 8/17 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे सफेद कंचे आने की प्रायिकता। सफेद कंचे को गो है, तो सफेद कंचा देख सकते हैं 8 गो सफेद दिया, तो 8 ऊपर, क्योंकि 8 सफेद घट रही है, और टोटल 17 है, तो 17 लिख देंगे। इसी तरह से अगर तीसरा इसका देखेंगे, तो तीसरा आपको क्या बोल रहा है निकालने के लिए। तीसरा देखिए, तीसरा हरा नहीं, तो हरा नहीं आने की घटना हम लोग निकाल देंगे। हरा नहीं आने की प्रायिकता, ये हरा कंचा नहीं आ रहा, उसकी प्रायिकता निकालना है। तो हरा को नहीं आएगा, देखो 5 गो लाल है, 8 गो सफेद है, 4 गो हरा है, तो 4 गुना हरा नहीं आएगा, लेकिन सफेद और लाल तो आ सकता है। 8 × 5 = 13 गो आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 13 अब बटा टोटल है 17। ये निकल गया प्रायिकता। देखो बाबू, बस इतना ध्यान देना है, कंचे वाले में एक दो तो क्वेश्चन हमेशा ही जाएगा। बस इतना आपको ध्यान देना है कि कौन सी घटनाएं घटती है, जो घटेगी उसको ऊपर, टोटल आपको नीचे लिख देना, प्रायिकता निकल जाएगी। अब चलिए 2-3 और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम लोग ताश की गड्डी से संबंधित प्रायिकता निकाल लेते हैं, और सबसे पहले ताश की गड्डी समझ लेते हैं। देखो बुआ, ताश की गड्डी में टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। उसमें से जो 52 पत्ते होते हैं ना, वो 13 तरह का समूह में बटे होते हैं, मतलब 4 समूह में बटा होता है, और प्रत्येक समूह में 13 पत्ते होते हैं। अब देखो 4 समूह में कौन कौन आता है, हुकुम आता है, पान आता है, ईंट आता है और चिड़ी होता है। ये 4 मतलब समूहों में जो होता है ना, ताश की गड्डी बटी होती है। उसमें से देख सकते हैं तो चिड़ी और हुकुम जो होता है ना, काले रंग के होते हैं, जिसमें से इक्का 4 गो आता है, और पान और ईंट जो होता है ना, लाल रंग के होते हैं। और उसमें तस्वीर वाला फोटो, मतलब फेस कार्ड किसको किसको कहते हैं, बादशाह, बेगम, गुलाम को, मतलब बादशाह, बेगम, गुलाम, इन तीनों को हम लोग फेस कार्ड कहते हैं, तस्वीर वाला कार्ड कहते हैं। उसके अलावा भी अगर देखेंगे तो इस ताश की गड्डी में लाल रंग का बादशाह का जो पत्ता होता है वो 2 गो होता है। लाल रंग के बादशाह का पत्ता कितना, 2 गो। और फेस कार्ड बता दे, इसको तस्वीर वाला बोलते हैं। इसमें 3 गो, मतलब 3 गो पत्ता होता है। कौन कौन, बादशाह, बेगम और गुलाम होता है। उसके अलावा देखेंगे लाल रंग वाला खाली तस्वीर 6 गो होता है। मतलब टोटल गड्डी आप देखिएगा तो उसमें लाल रंग वाला तस्वीर 6 गो होता है। और पान का गुलाम 1 होता है। और हुकुम का पत्ता भी उसमें कब होता है, 13 गो होता है।
हुकुम का पत्ता, हुकुम का जो पत्ता ताश की गद्दी में होता है वो तेरे को होता है, और ईट की बेगम, किसी की भी बेगम एक गुना होगी, तो ईट की बेगम कितना होती है, एक होती है। तो इन सारी बातों को याद रखिएगा। लाल रंग का बादशाह 2 होता है, फेस कार्ड या तस्वीर वाला 3 होता है, लाल रंग का तस्वीर 6 होता है, पान का गुलाम 1 होता है, हुकुम का पत्ता 13 होता है, और ईट का बेगम 1 होता है। ताश की गड्डी की बात आप याद रखिएगा। अब क्वेश्चन समझते हैं, देखो। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पट्टों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रयोगता है कि निकाला गया पत्ता इका, मतलब निकाला गया जो पत्ता है वो इका होगा चाहे इका नहीं होगा, आपको प्रयोगता निकालना है। तो सबसे पहली बात है आपका कुल परिणाम यहाँ पर लिख देंगे कि आपका कुल परिणाम क्या है, क्या है कुल परिणाम कितना है। तो कुल परिणाम कितनी आ रही है, 52 आ रही है। टोटल पत्ता कितना है, 52 को है, 52 में से कोई भी घट सकती है। हमें एक नंबर इसका क्या निकालना है, एक नंबर निकालना है इक्का आने की प्रायिकता निकालना है कि निकाला गया जो पत्ता है वो इक्का होगा। तो लिखेंगे इक्का आने की प्रायिकता। अब देखो ताश की गड्डी में इक्का को आ सकता है, तो 4 वो इक्के होता है, तो चारों में से आ सकता है कोई, तो इक्का घटने की जो संख्या होगी वो 4 हो जाएगी, और टोटल परिणाम कितना है 52 है। 4/52 काट दीजिए, 4 एकम 4 और 13 का 52 यानी 1/13 हो जाएगा। यानी इक्का आने की घटना कितनी हो जाएगी, 1/13 आ जाएगी, प्रायिकता आ जाएगी। अब इसका 2 नंबर हमें निकालना है कि इक्का नहीं आने की घटना, तो यहाँ पर लिख देंगे इक्का नहीं आने की प्रायिकता, इक्का नहीं आने की प्रायिकता। भाई 4 गो इक्के होता है, इक्का नहीं आने का मतलब 48 को इक्का नहीं आएगा, 52 को पट्टा में 4 गो इक्का निकाल दिए तो इक्का नहीं आने की घटना था। 48 को आपका जो इक्का नहीं आएगा, तो 48 है, टोटल परिणाम कितना है 52 है। अभी कटने वाला है तो काट दीजिए, कटेगा किससे, ये कटेगा आपका 13 कटेगा 4 से काट दीजिए इसको, बड़चौ का 48 और तिरचौ का 52, तो ये आ गया 12/13। इक्का नहीं आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 12/13 हो जाएगी। सिंपल सी बात है, इक्का 4 को होता है, 4/13। इक्का नहीं आने की घटना तो इक्का 48 को नहीं आएगा, 52 को में सच, ठीक है ना। अब देखो जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 52 पत्तों की गड्डी में से गड्डी इस प्रकार फेंटी गई है कि एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, तो निम्नलिखित आने की प्रायिकता आपको निकालना। जैसे एक नंबर इसका देख सकते हैं, तो कुल परिणाम पहले आप यहाँ पर लिख दीजिए, इसका कुल परिणाम कितना है इसका, तो कुल परिणाम 52 दिया है, ठीक है ना। कुल परिणाम क्या 52 है। अब इसका एक नंबर हमें निकालना है लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता, तो यहाँ पर लिख देंगे लाल रंग की बादशाह। तो लाल रंग का बादशाह कब होता है, लाल रंग की बादशाह आने की प्रायिकता, तो लाल रंग की बादशाह आने की प्रायिकता, तो लाल रंग के बादशाह बता दिए थे 2 होता है, तो लाल रंग के बादशाह 2 आएगी। टोटल घटनाएं कितनी है 52 को है, तो 2/52 कट जाएगा, 2 एकम 2 26 दूना 52, यानी इसकी प्रायिकता 1/26 आ जाएगी। इसी तरह से हमें दूसरा निकालना फेस कार्ड, तो फेस कार्ड को 3 गो कौन कौन, बादशाह बेगम गुलाम होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे फेस कार्ड मतलब तस्वीर वाला, तो लिख देंगे फेस कार्ड आने की प्रायिकता, फेस कार्ड आने की प्रायिकता। तो फेस कार्ड का वो 3 गो आता है, और टोटल पत्ता कितना है 52 गो, कटेगा तो काट दीजिए, 3 एकम 3 2 नहीं कटेगा तो 3/52 ही जो का तो छोड़ दीजिए, ठीक है ना। फेस कार्ड आने की प्रायिकता कितना है 3/52, 3 एकम 3 2 नहीं कटेगा तो 3/52 ही इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इसका 3 नंबर देखो, 3 नंबर में निकाला लाल रंग का तस्वीर आने की, जो लाल रंग वाला तस्वीर जो आता है उसकी प्रायिकता निकालना। तो लाल रंग वाला टोटल 52 गो पत्ता में से 6 गो आता है, तो लिखेंगे यहाँ पर लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता, कोई बच्चा का यही समय दिक्कत होता है। लाल रंग वाला तस्वीर को आ रही है 6 गो, और टोटल घटना कितना है 52 गो, कटेगा 2 से काट दीजिए, इसको 2 से काटिए, 2 3 6 और 26 दूना 52, ठीक है ना। यानी इसकी प्रायिकता जो आ गया 3/26 आ गया। ऐसे ही इसका 4 नंबर आप ज्ञात करिए। 4 नंबर बोला कि पान का गुलाम आने की प्रायिकता, लिख देंगे यहाँ पर पान का गुलाम आने की प्रायिकता, पान का गुलाम आने की प्रायिकता। तो पान का गुलाम को आ रहा है, 1 आ रहा है, देख सकते हैं आप, लिख भी दिए पान का गुलाम 1 आएगा। टोटल प्रायिकता कितना, टोटल संभावित परिणाम कितना 52 गया, तो 1/52। ऐसे ही इसका 5 नंबर हुकुम का पत्ता आने की, तो हुकुम का पत्ता ताश की गड्डी में 13 होता है, तो लिख देंगे यहाँ पर हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता। तो हुकुम को पत्ता को आ सकता है 13 गो आ सकता है, ठीक है ना। टोटल पत्ता कितना है 52 गो, तो 13/52 काट दीजिए, 13 कम 13 13 का 52 1/4 आ जाएगा। ऐसे ही इसका अंतिम क्वेश्चन छठा देखते हैं, ईंट की बेगम। तो ईंट की बेगम 1 हो तो 1/52 हो जाएगा। ऐसे लिख देंगे ईंट की बेगम आने की प्रायिकता,
तो 8 की बेगम को बारी एक बार, टोटल संभावित परिणाम कितना है 52 को। तो इस तरह से आपको ताश की घड़ी से संबंधित क्वेश्चन निकालना है। अब एक और एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं, ये पासा से संबंधित कि पासा फेंकने पर जो परिणाम आता है वो आपको निकालना चाहिए, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब पासे से संबंधित हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पासा का मतलब होता है लूडो। जब लूडो को फेंकेंगे ना तो वहाँ पर कुल परिणाम कितना आता है 6 आता है। तो यहाँ पर लिख देंगे एक पासे को फेंकने पर, यहाँ पर लिख देते हैं पासे को फेंकने पर कुल परिणाम, ठीक है ना, पहले ये समझ लो। तो पासा को फेंकने पर जो कुल परिणाम आता है वो कितना आता है 6। लूडो में कितना 6 को ना परिणाम होता है, तो लूडो को हम लोग पासा कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 परिणाम, 6 में से कोई आ सकता है। अब इसी से संबंधित हमारा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे एक नंबर पासा से संबंधित क्वेश्चन देते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित आने की प्रायिकता निकालना है। पहला एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, दूसरा 2 और 6 के बीच स्थित कोई भी संख्या आने की प्रायिकता, और एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, और चौथा एक सम संख्या आने की प्रायिकता। तो पहली बात ये आपको ये लिखना है कि पासे को फेंकने पर कुल परिणाम क्या क्या आ सकता है, 6 परिणाम आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कोई भी आ सकता है, यानी कुल परिणाम कितना आ गया 6। अब इसका एक नंबर जो निकालना है निकालते चलिए। एक नंबर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो यहाँ पर लिख देंगे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अब सोचिए बुआ, अभाज्य संख्या लूडो जब भी खेलेंगे तो उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। और इसमें अभाज्य संख्या में चूज करना है, तो अभाज्य संख्या जिसमें 1 और स्वयं से भाग लगे वही अभाज्य संख्या होती है। तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएंगी, और इसमें हो सकता है 3 और 5 हो जाएगा। ये तीनों अभाज्य संख्या होती है, 2 3 5। यानी लूडो में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता में निकलना है। तो लूडो में को अभाज्य संख्या आ सकता है, तो 3 गो अभाज्य संख्या कौन कौन, 2 3 5 आती है। यानी टोटल अभाज्य संख्या 3 गो आ सकता है। कुल परिणाम कितना है यहाँ पर 6 गो, तो 3/6, 3 एकम 3, 3×6 1/2, यानी अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। देख लेना को अभाज्य संख्या आ रहा है, ठीक है ना। अब इसका 2 नंबर 2 और 6 के बीच कोई संख्या की हमें प्रायिकता निकालना है। तो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता में निकालना कि 2 और 6 के बीच कोई भी संख्या आ सकता है। 2 और 6 नहीं उठाना, उसके बीच। अब सोचो 2 और 6 के बीच कौन कौन संख्या, 3 4 5 आ सकती है। यानी 2 और 6 के बीच कितनी संख्या आएंगी, 3 आएंगी। 2 4 3 4 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 है। टोटल घटनाएं कितनी घटी है 6, तो 3/6, 3 एकम 3, 3×6 हो जाएगा 1/2। यानी 2 और 6 के बीच कोई भी संख्या आएंगी तो उसकी प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। इसी का 3 नंबर बोल रहा है कि एक विषम संख्या आने की प्रायिकता आपको निकालना, तो लिख दीजिए विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो बाबू विषम संख्या कौन आती है देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपका विषम संख्या इसमें 1 है, 3 है और 5 है, तो विषम संख्या 3 गो आ रही है। तो यहाँ पर 3 है, टोटल परिणाम 6 गो, 3 एकम 3, 3×6 1/2 आ गया। ऐसे ही इसका 4 नंबर बोल रहा है सम संख्या आने की प्रायिकता है, तो आप लिख देंगे सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या इसमें कौन कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 3 को सम संख्या आ रही है तो 3/6, ठीक है ना। सम संख्या कितनी आती है लूडो में पासा में 3 को आता है, ठीक है ना। 3/6, 3 एकम 3, 3×6 1/2 हो गया। ये तो आपको निकालना। देखो जो घटनाएं घटती है उसके ऊपर टोटल परिणाम नीचे आपको लिख देना। जैसे ये अंतिम क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रायिकता के लिए कई बार पूछा है। बोला है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिला दिए गए, और यह देख कर नहीं बता सकता कि इसमें कौन अच्छा कौन बुरा पेन है। मतलब कहने का मतलब 12 को खराब पेन है और 132 को अच्छा पेन है, दोनों को मिला दिया गया, और इस तरह से उसका मिश्रण मिला दिया गया कि आप देख कर नहीं बता सकते हैं कि वो पेन खराब है कि अच्छा है। तो बोला कि एक पेन यादृच्छा इस मिश्रण से निकाली जाती है, तो निकाले गए पेन अच्छा होने की प्रायिकता आपको निकालना है। तो बाबू सबसे पहले आप कुल पेनों की संख्या पर निकाल लेंगे, कुल पेनों की संख्या। तो यहाँ पर 2 तरह का पेन है, 12 को खराब पेन है, 132 को अच्छा पेन है। टोटल निकालेंगे 144 को पेन आ जाएगा। हमें किसकी प्रायिकता निकालना है, पेन अच्छे आने की प्रायिकता। तब लिख देंगे पेन अच्छे आने की प्रायिकता, पेन अच्छे आने की प्रायिकता था। पेन अच्छा को 132 को है, तो भाई घटनाएं कितनी घटेंगी 132 को, और टोटल परिणाम कितना 144 को। जिससे कटेगा इसको काट दीजिए, 12 से काट के देखिए इसको, 12 से कटेगा 12 एकम 12, हाँ कटेगा 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11 में कट जाएगा, 12 144, यानी हो जाएगा आपका 11/12। यानी अच्छे पेन आने की प्रायिकता 11/12 हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि जो घटनाएं घट रही है उसके ऊपर टोटल परिणाम नीचे लिखना है। तो इस तरह से प्रायिकता का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो बेसिक बातें थी सारी मैं क्लियर करा दिया, और आपके एग्जाम में जो भी प्रायिकता क्वेश्चन करेगा इसी सब के बीच में क्वेश्चन करेगा। इस सब क्वेश्चन का बार बार रिवाइज करिएगा, ये आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नई चैप्टर स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।